संसद में केंद्र सरकार की ओर से कृषि से जुड़े 3 विधेयक पास करने का लगातार विरोध हो रहा है। विरोधी राजनीतिक दलों समेत कई किसान संगठन इसका विरोध कर रही हैं। किसान संगठनों की ओर से पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठन अलग अलग राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। किसानों के आह्वान को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमा पर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील करने की तैयारी है। बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस ड्रग्स केस में फंस गई हैं। एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। साथ ही एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और क्वान टैलेंट एजेंसी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका पादुकोण शनिवार को एनसीबी के सामने पेश होंगी। दीपिका गुरुवार को पति रणवीर सिंह संग गोवा से मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका ने किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,000 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों की संख्या 58,16,000 के पार कर गई। कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना की 4,891 नए केस। मरीजों की संख्या 3,74,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 684 संक्रमित मरीज मिले। अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 44,000 के पार हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा 161 मरीज देहरादून में आए हैं, तो वहीं अल्मोड़ा में 114, उधम सिंह नगर में 131, बागेश्वर में 3, चमोली में 17, चंपावत में 5, हरिद्वार में 80 केस सामने आए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। इसी जीत के साथ पंजाब ने सीजन में पहली और दमदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने कप्तान केएल राहुल की धमाकेदार 132 रन की पारी खेली। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 206 रन बना डाले। 207 रनों का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम केएल राहुल के स्कोर को भी पार नहीं कर पाई और 109 रन पर ढेर हो गई। पंजाब की तरफ से रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होगा। धोनी की अगुवाई में सीएसके की टीम जहां जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी, तो वहीं श्रेयस अय्यर की दिल्ली जीत के लक्ष्य को बरकरार रखना चाहेगी। उधर चेन्नई की टीम में शायद ही कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। टीम की तरफ से शेन वॉटसन और मुरली विजय फिर से पारी की शुरुआत कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन के चोटिल होने की वजह से आज दिल्ली में बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर से सलामी बल्लेबाजी में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ही देखने को मिल सकते हैं। हाथरस में कुत्ते से क्रूरता, युवकों ने कुत्ते को पीट कर मार डाला। लाठी डंडों से कुत्ते को पीटते युवक सीसीटीवी में कैद। कुत्ते को पीटने के बाद घसीटते हुए गलियों में घुमाया। पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त और 3 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। धारा 429, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हुआ। गाजियाबाद में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। अवैध रूप से चलाई जा रही थी फैक्ट्री। हरदोई में माफियाओं पर पुलिस और राजस्व की टीम की कार्रवाई। शराब माफिया विकास गुप्ता की संपत्ति जब्त। माफियाओं की 64 लाख की संपत्ति को जब्त किया। हरदोई के अरवल थाना इलाके में रामगंगा नदी में डूबा किशोर। पैर फिसलने से नदी में जा गिरा किशोर। शव की बरामदगी में जुटी पुलिस। सहारनपुर में घर के बाहर खेल रहा बच्चा हुआ गायब। 6 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब। एसएसपी, एसपी सिटी, एसओजी टीम समेत कई थानों की फोर्स पहुंची।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिला से छेड़खानी करने वाले मंचलों के पोस्टर अब शहर के मुख्य चौराहे पर लगाए जाएं। साथ ही अब पेशेवर अपराधियों के भी चौराहे पर पोस्टर चस्पा करने के आदेश। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में जुट गई है। अब धर्म बदलवाकर शादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी सिविल सर्विसेज एग्जाम को टालने के लिए यूपीएससी अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपीएससी को नोटिस जारी किया। कृषि बिल के विरोध में किसानों का विरोध जारी है। 25 सितंबर को किसान संगठनों ने पूरे देश में बंद का आह्वान किया है। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना इलाके में पुलिस ने सुंदर बाटी गैंग के सदस्य सतवीर की करोड़ों की जमीन कुर्क की। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से लाखों की जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में पहाड़ू पुलिस की टीम ने लुटेरी हसीना को 6 लोगों के साथ गिरफ्तार किया। पूरा गिरोह हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देता था। गाजियाबाद की चावड़ा कॉलोनी में दबंगों की दहशत की वजह से लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ करके पोस्टर लगा दिए। लोगों ने बताया कि बदमाश नशा करके कॉलोनी में आकर हंगामा करते हैं। कानपुर के जूही थाना इलाके में बुजुर्ग महिला को होमगार्ड ने घर के सामने शराब पीने से रोकने पर बुजुर्ग महिला को गालियां दी। होमगार्ड की बदजुबानी का वीडियो वायरल। आगरा के थाना मलपुरा में सैनिक की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। सुनवाई न होने पर सैनिक की पत्नी ने उच्च अधिकारियों के आगे न्याय की गुहार लगाई। गाजियाबाद में विकास भवन के वरिष्ठ सहायक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण में तैनात महिला अधिकारी ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल। बलिया में बैरिया से भाजपा के चेयरमैन प्रतिनिधि बटन सिंह के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महुआ में मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में नगर निगम का बोर्ड अधिवेशन कृष्णाजली सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान पार्षदों ने एक मत होकर यूजर चार्ज और हाउस टैक्स हटाने को लेकर जमकर हंगामा किया। बलरामपुर के हरैया सतगरबा ब्लॉक के ग्राम बनकुसरी के रहने वाले मेवालाल ने सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए अपनी 1 बिस्वा जमीन जिला प्रशासन को दान दे दी। आगरा के थाना बाग क्षेत्र के गांव राजा रामपुरा में महिला का शव खेतों में पेड़ से लटका मिला, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। गालीबाज सीएमएस पर सीएमओ ने की कार्रवाई। सिकंदराबाद सीएमएस को मुख्यालय से किया अटैच। बुलंदशहर एसीएमओ को सौंपी गई जांच। इंडिया न्यूज ने सीएमएस की गाली गलौज की दिखाई थी खबर। सभाध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट से एलजीए का झूठ उजागर। एलजीए ने जेपीएनआईसी बिकने की खबर का किया खंडन। एलजीए ने समाचार पत्र को खंडन की बात छापने को कहा। जेपीएनआईसी सेंटर बेचने के लिए एलजीए ने तैयार किया था प्रपोजल। जेपीएनआईसी बिकने के मामले पर एलजीए का झूठ। पूर्व सीएम के ट्वीट पर आनन फानन में अखबार को जारी किया एलजीए ने लेटर। एलजीए ने संबंधित अखबार को लेटर भेजकर खंडन छापने की कही बात। जेपीएनआईसी सेंटर को बेचने के लिए एलजीए ने तैयार किया था प्रपोजल। बलिया के बांसडे कचहरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। हजारों की संख्या में एक साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार में थाने तहसील सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मनमानी कर रहे हैं।
महुआ के कृषि विभाग के फार्म हाउस में रखी लेवलिंग मशीन आई तो थी खेत में लेवल करने के लिए, लेकिन आज तक इन मशीनों का लाभ न किसानों को मिल सका और न ही कृषि विभाग को। साल 2009 में लेवलिंग मशीन महुआ जिले में आई थी, जिन्हें भूमि संरक्षण विभाग की ओर से कृषि विभाग को सौंप दिया गया। इसकी लागत 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। मेरठ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। ऋषभ एकेडमी के प्रबंधक का बेटा अभिनव जैन गिरफ्तार। इंडिया न्यूज दिखा रहा है स्कूल के उत्पीड़न की खबर। महिला टॉयलेट के कैमरे लगाने का आरोप, संचालक और बेटे पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था। शिक्षिकाओं ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार। धन बदलवाकर शादी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। गोड्डा में निरीक्षण के दौरान बीएसए को बंद मिला स्कूल। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक निलंबित। उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ी साझा का मामला। लापरवाही बरतने वाले अन्य 14 शिक्षकों का रोका वेतन। डीएम को मिली थी स्कूल बंद होने की शिकायत। डीएम के निर्देश पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने की कार्रवाई। हुक्का बार पर एसीबी गोमती नगर की छापेमारी। फायर साइट हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। आधा दर्जन से अधिक हुक्का पुलिस ने किया बरामद। बलिया में भूमाफियाओं की साजिश का पर्दाफाश। बैरिया एसएचओ के समर्थन में छात्र संघ अध्यक्ष। एसएचओ के खिलाफ धरने पर बैठे कई युवक। गाजियाबाद में हर साल वैश्य समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होता है। इस बार ये परिचय सम्मेलन 11 अक्टूबर को होगा। कोरोना की वजह से पहली बार इस परिचय सम्मेलन को डिजिटल करवाया जा रहा है। हर साल का परिचय सम्मेलन दर्जनों विवाह योग्य युवक युवतियों को विवाह के बंधन में बांधने में मददगार साबित होता है। बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से लाखों के कीमती जेवरात चोरी किए। गोंडा के बालपुर के पास केशव जोत पंडितपुरवा में नशेड़ी फौजी की दहशत में ग्रामीण। छुट्टी पर आए फौजी आए दिन ग्रामीणों के साथ करता है गलत बर्ताव। श्रावस्ती के कोना के हजरिया महरोली गांव में सरकारी नाव हुई गायब। ग्रामीणों को मिली थी 2 नाव, जिसमें से एक नाव लावारिस हालत में मिली, जबकि बड़ी नाव का पता नहीं। कानपुर के चौबीपुर थाना इलाके के जोरावरपुरा गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के बंबा में शौदों के हौसले बुलंद। परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेराह छिड़खानी। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडीह गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद को लेकर हुई मारपीट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। कार सवार 3 लोगों की हालत नाजुक। आगरा के थाना हरि पर्वत के संजय पुलिस के पास पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। शामली के थाना आदर्श मंडी के गांव कसेरवा में महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष। लाठी डंडों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे महावीर अस्पताल पर छापा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कराई एफआईआर। अस्पताल मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में शख्स ने की आत्महत्या। पत्नी से मारपीट के आरोप में पुलिस लाई थी थाने। गाजीपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी लगातार धरना दे रहे हैं। निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में मातम दिवस मनाया और हाथ में कैंचा लेकर इस एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बदायूं में बकरी चराने गए किशोर को बच्चों के विवाद में गांव के कुछ लोगों ने जंगल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। किशोर की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। जौनपुर में एक परिवार दबंगों के डर से अपना घर छोड़कर 40 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर है। आरोप है कि पुलिस भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पास के ही शाहपुर के रहने वाला विकास सिंह और उसके पिता जो आपराधिक किस्म के हैं, ये लोग अपने गैंग के साथ ईंट भट्टे पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कानपुर के सजेती थाने के नवेली पावर प्लांट में मजदूरों की हड़ताल। सुरक्षा रजिस्ट्री की मांग को लेकर कर्मियों की हड़ताल।
फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र शमशाबाद के आलेपुर गांव में गड्ढे की खुदाई के दौरान 20 फुट गहरे नलकूप में ईंट निकाल रहे 2 मजदूर दब गए। बुलंदशहर में आवारा पशु बने मुसीबत। नई बंटी में सांड ने जमकर मचाया उत्पाद, बैलगाड़ी से उलझा आवारा सांड। आगरा के हरी पर्वत इलाके में बच्ची को ट्रक ने रौंदा, घर के बाहर सो रही थी बच्ची। एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची धनकौर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। बुलंदशहर के बरौली गांव में खेत में चारा काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बवाल में 4 लोग बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद के मुंडापाड़ा थाने के सरकड़ा खास में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, ससुरालियों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, महावीर नाम से चल रहा था फर्जी अस्पताल। गोंडा में अधिवक्ता से अभद्रता का मामला गरमाया, अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ खोला मोर्चा, संयुक्त बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक। डीएम को ज्ञापन दे सिटी मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर की मांग, ट्रांसफर होने तक सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट का बहिष्कार। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के महेवागंज में पुलिस के सामने दबंग ने की फायरिंग, फैक्ट्री से निकल रहे गंदे पानी का विरोध कर रहे लोगों पर की फायरिंग। राजस्व टीम के सामने हुई हवाई फायरिंग, मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। कांग्रेस नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा ज्ञापन, कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर की मुलाकात। मसूरी में कोरोना काल को लेकर हर बुधवार को साप्ताहिक बंद का ऐलान किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों ने मसूरी व्यापार मंडल से भी आग्रह किया कि साप्ताहिक बंदी को अब हटा देना चाहिए। हल्द्वानी में पुलिस ने सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों का अनोखा विरोध, बिना अन्य ग्रहण का ड्यूटी कर रहे चतुर्श्रेणी कर्मी, अपनी मांगों को लेकर विरोध पर उतरे कर्मचारी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए, 84 परिवारों को स्थापित करने के लिए समर्थन को लेकर मसूरी पहुंचे। देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात, राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से की मुलाकात। आयुष्मान खुराना इस साल टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही अभिषेक कपूर की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बेस्ड फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। निर्देशक अपूर्व लकिया की डेब्यू वेब सीरीज क्रैकडाउन रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज में साकिब सलीम, श्रेया पिंगलवाकर, इकबाल खान जैसे सितारे लीड रोल में नजर आएंगे।